गुरु प्यारी सत्कार सात संगत जी, राधा स्वामी जी, बाणी बाणी श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज। सत्संग मिल कीर्तन गाया निहचल वस्या जाई। आज के सत्संग के वचन कुछ इस प्रकार है। यह सत्संग श्री गुरु अर्जुन देव जी की वाणी में से लिया गया है। गुरु साहिबान इस सत्संग में सवाल करते हैं कि वो अनहद नाद क्या है, वो जो कीर्तन भजन कीर्तन है, मीठे से मीठा राग रागनी हो रहा है, वह क्या है और वह कैसे सुनाई देता है। पारब्रह्म से ऊपर सूक्ष्म से सूक्ष्म देश हैं, संतों की मंडलियां होती हैं, वहां पर जाकर मीठी से मीठी राग रागनियां होती हैं। स्वामी जी महाराज भी इसी कथन में फरमाते हैं, नगमहा नेक शुनीदम ब निदाहा बाफिर, काबा बुत खाना बनिजदम शुदा हर दो काफिर। उन अंदरूनी राग रागनियों को सुनने से इतनी खुशी होती है कि उसके मुकाबले में धर्म स्थान काफिर मालूम होते हैं। मौलाना रूम साहिब फरमाते हैं, ओलिया रादर दारूम हम नगसस्त, आशिकां राजाम हयाते बेवहास्त। औलिया अल्लाह के अंदर वे राग रागनियां हैं जिसको सुनने से रूह के ऊपर से जन्मों जन्मों के पर्दे उतर जाते हैं। यह आशिकों की चीज है, इसे ही असली कीर्तन कहते हैं, असली अनाहद नाद कहते हैं। और ये जो कीर्तन है, ये मंदिरों में जो आरती होती है, यह बाहरी है, घंटे दो घंटे बजकर बंद हो जाते हैं। इसी तरह जो रागी हैं वे भी घंटे दो घंटे राग गाते हैं, आखिर में गला बैठ जाता है और फिर चुप हो जाते हैं। इसके विपरीत अंदर जो राग हो रहे हैं वे कभी बंद नहीं होते, उसे कीर्तन भी कह सकते हैं। ऋषि मुनि आकाशवाणी और गुरु साहिब गुरवाणी कहते हैं, मुसलमान बांगे आसमानी और कलामे इलाही कहते हैं। इसे कामिल फकीर और भाग्यशाली लोग ही सुन सकते हैं। इस कीर्तन, इस राग को सुनने से जन्मों जन्मों की खबर हो जाती है। कीर्तन तो कीर्तन ही है, मगर जो पारब्रह्म का कीर्तन है वह बड़ा अद्भुत है। इसे हासिल करने के लिए गुरु अमरदास जी ने 12 साल पानी ढोया था। नाम की तारीफ में गुरु अंगद देव जी कहते हैं, अखी वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना। वह नाम इन आंखों से नहीं देखा जा सकता और ना तो इन कानों से सुना जा सकता है। पैरा वाजो चलना बिन हत्था करना। हमें उस देश में जाना है जहां यह शरीर नहीं जाता। यह तो मिट्टी है, जब शरीर नहीं जाता तो यह पैर भी कैसे जा सकते हैं। वहां काम करना है मगर ये हाथ काम नहीं करते। जीबे बाजो बोलना यूं जीवत मरना। वहां ये जबान नहीं होती, वहां कोई जबान नहीं, वो अनबोली भाषा है, अनबोला देश है। जब वहां पे जबान नहीं तो वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी कोई किताब नहीं। तो जब ये सभी किताबें नहीं तो वहां पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भी कोई सवाल नहीं। नानक हुक्म पछाण के तऊ खसमै मिलना। जब तक यह जीते जी नहीं मरता, इसे परमात्मा नहीं मिलता। ग्रंथ साहिब तो होका देता है मगर हम पढ़कर भी विचार नहीं करते। इसी तरह बाइबल कुरान या और भी धर्म पुस्तक कहती है पर हम विचार नहीं करते। नरक निवारै दुख हरै टूटह अनिस कलेस, मीच हुटै जमते छुटै हर कीर्तन परवेश। यह तालीम गुरु अर्जुन साहिब की है। बताओ कोई अंदर जाता है? कोई नहीं। यूं तो हम सभी शेखी मारते हैं कि जी गुरु नानक साहिब हमारे हैं, मगर जो कमाई करेगा गुरु नानक साहिब उसी के हैं। इसी तरह ईसाई भी शेखियां मारते फिरते हैं कि यीशु मसीह हमारा है, और मुसलमान शेखियां मारते फिरते हैं कि हज़रत मोहम्मद हमारा है। पर वो तो उसी के हैं जो अंदर जाकर उनकी असली सेवा करता है।
यानी कि उनको अंदर जाकर प्रत्यक्ष करता है। पूरे गुर पूरी मत दीनी, हर विन आन न भाई। कहते हैं कि हमें पूरे गुरु ने पूरी मति दी है। उसने क्या मति दी है कि सारे नाते तोड़कर एक परमेश्वर के साथ प्यार का नाता रख ले, गुरु का नाता रख ले, वही तेरे काम आएगा। जिस तरह स्त्रियां कहती हैं कि हमने सारे गहने तोड़वाकर एक ही हंसुली घड़वा ली है, इसी तरह गुरु अर्जुन साहिब जी भी कहते हैं कि हमें गुरु रामदास जी ने यही मति दी है कि सिवाय गुरु के और सारे नाते तोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर बार छोड़ दो या जो जो आप काम करते हैं उसको छोड़ दो। आप सभी ने उस सब को करना है। अब कहीं पर बहुत बार जिक्र आता है कि संसार छोड़ दो। संसार छोड़ने का मतलब है कि अपने मन का साथ छोड़ दो। ये तुम्हारा सारा संसार तुम्हारे मन का ही बनाया हुआ है। अगर तुम्हारा मन ही नहीं रहेगा, तुम उसका साथ ही नहीं करोगे, तो ये संसार भी कहाँ रहेगा। जब तक मन है तब तक संसार है। जैसे ही मन से दूर हटे तब तक संसार पूरा दूर हट गया। आप संसार में होते हुए भी अकेले हो और संसार से दूर हो। तो इसीलिए बाल बच्चों, घरवार गृहस्थी में रहते हुए ही हमें गुरु से नाता जोड़ना है। नाम ध्यान पाइया बड़ पागी, नानक नरक ना जाई। वे बड़े ऊंचे भाग्य वाले हैं जिन्हें मनुष्य जन्म पाकर नाम मिल गया, नहीं तो करोड़ों मजहब नाम से खाली भटक रहे हैं। अब कहते हैं कि हमारे बड़े ऊंचे भाग्य हैं कि हमें सतगुरु मिल गया और उसने नाम दे दिया। अब नरकों में कौन जाए? कोई नहीं। जब नाम मिल गया फिर नरक हरगिज नहीं। गुरु अमरदास जी क्या कहते हैं? नानक जिन्ह कऊ सतगुर मिलया, तिन्ह का लेखा निबड़िया। यानी जिसको पूरा सतगुरु मिल चुका है, उन सब का लेखा जोखा खत्म हो चुका है। वे सीधे सचखंड में जाकर ही मिलेंगे। अब घाल सियाणप उकत न मेरी, पूरे गुरु कमाई। जब तक संत देह में है, वे ये नहीं कहते कि हम गुरु हैं, बल्कि कहते हैं कि तेरा गुरु शब्द है। गुरु नानक साहिब ने अपने आप को कहीं पर भी नहीं कहा कि मैं गुरु हूं। संत यीशु मसीह जी भी नहीं, कभी नहीं कहा। बाइबल में कहीं भी कथन नहीं है, उन्होंने नहीं कहा कि मैं गुरु हूं। हजरत मोहम्मद ने भी कभी नहीं कहा कि मैं गुरु हूं। इसी तरह और जातियों के और धर्मों के गुरुओं ने भी कभी नहीं कहा जीते जी कि हम गुरु हैं। इसके विपरीत अगर हम उन्हें परमात्मा भी कह दें तो कह सकते हैं, लेकिन वे अपने आप को ऐसा नहीं कहलवाते। वे खुद को इस योग्य नहीं समझते। इसी तरह गुरु अर्जुन साहिब धुरधाम पहुंचकर भी कहते हैं कि मेरा कोई सियानपन नहीं, मेरी कोई ताकत नहीं, मेरी कोई कमाई नहीं, मुझे तो मेरा गुरु यहाँ ले आया है। जप तप संजन सुच है, सोई आपे करे कराई। कहते हैं कि सारे जपों का जप, सारे तपों का तप, सारे संयमों का संयम, सारे शौच या शुचिया का निचोड़, मतलब कि जो कुछ है वह नाम है। गुरु ने आप ही कृपा करके मुझे इधर लगा दिया। उन्होंने आप ही मुझसे नाम जपवा लिया और आप ही खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ा दिया। आप ही मेरा जन्म मरण खत्म कर दिया। मतलब कि जो कुछ किया है सतगुरु ने आप ही किया है। गुरु की मेहर ही जप है, गुरु की मेहर ही तप है। मतलब कि गुरु की मेहर ही सब कुछ है। गुरु अंगद देव जी फरमाते हैं, जे सौ चंदा उगबह चूड़ज, चढ़ हजार इत्ते चानण होया, गुरु बिन घोर अंधार। इस दुनिया में लाखों सूरज, लाखों चंद्रमा चढ़ जाएं, बाहर प्रकाश हो जाएगा, मगर आंखें बंद करो तो अंदर अंधेरा है। कहते हैं इतना प्रकाश हो जाने पर भी अगर गुरु नहीं मिले तो कुछ भी नहीं।
उनमें ताकत है कि वे अपनी कमाई देकर लाखों करोड़ों जीवों को सचखंड ले जाएं, लेकिन जब तक वे देह में हैं वे ये नहीं कहते कि मैं गुरु हूँ, बल्कि हमेशा नम्रता या विनयशीलता रखते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर नम्रता और विनय नहीं तो संतों में है। अब हम अपनी निंदा नहीं कह सकते, झट लाल हो जाते हैं। निंदा सुनना, कठोर वचनों को सहना, यह संतों का ही काम है। बाबा फरीद जी कहते हैं, ताण होदे होए निताणा, यह तालीम संतों की है। पुत्र कलत्र महाबिख्या, मह गुरु साचे लाए तराई। फिर कहते हैं कि हम करने लायक ही क्या हैं। रात दिन तो बेटे बेटियों के गधे बने हुए हैं और हमेशा खाने पीने में ही लगे रहते हैं, मगर सतगुरु ने कृपा करके बेटे बेटियों में रहते हुओं को भी नाम देकर पार कर लिया। जो संत सतगुरु होते हैं वे हमसे बाल बच्चे नहीं छुड़वाते, मजहब नहीं छुड़वाते, कामकाज नहीं छुड़वाते, बल्कि कहते हैं कि वह जो नाम है वह तुम्हारे अंदर है, तुम अपनी रूह को उसके साथ जोड़ दो। अपने जीव ते आप संभाले, आप लिए लड़ लाई। कहते हैं कि हम करोड़ों युगों से इस दुनिया में आकर 84 लाख योनियों में फंसे हुए थे और गंदे गंदे कर्म कर रहे थे कि मालिक ने खुद आकर हमें संभाल लिया और अपने गले से लगा लिया। अब आपके दिमाग में एक सवाल हो रहा होगा कि क्या रूह बेगुनाह थी जहां से इसे लाया गया है? अब इसका जवाब भी गुरु साहिब जी की वाणी में ही है। वे कहते हैं कि ये रूहें अचेत पड़ी हुई थी, मालिक ने इन्हें इस सृष्टि में भेज दिया। वैसे सहस्जल कमल में भी रूहें हैं और सचखंड में भी रूहें हैं, मगर वे तरक्की नहीं कर सकती। जो सहस्जल कमल की रूहें हैं वे सहस्जल कमल के लिए ही हैं, आगे नहीं जा सकती। जो त्रिकुटी की रूहें हैं वे त्रिकुटी के लिए ही हैं। इस तरह जो पारब्रह्म की रूहें हैं वे पारब्रह्म के लिए हैं। जो सोहंग देश की रूहें हैं वे सोहंग देश के लिए हैं, और जो सचखंड की रूहें हैं वे सचखंड के लिए ही हैं। लेकिन आपके लिए क्या रियायत है कि आप सीधे अनामी लोक में जा सकते हैं। आपको खुली छूट है। यह देश सबसे नीचा और सबसे गंदा है, मगर यहाँ की रूहों को तरक्की का मौका है। अब जब बहुत सारे गैर सत्संगी और पढ़े लिखे ये सवाल करते हैं तो मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ कि जिसने आपको भेजा है उसी से पूछो। लेकिन क्योंकि आप सत्संगी हैं, इस भेद को समझते हैं, इसीलिए मैंने आपको जवाब दे दिया। साच धर्म का बेड़ा बांधिया, भवजल पार पवाई। कहते हैं अकाल पुरुष ने हर एक आदमी के अंदर शब्द रखा हुआ है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, खत्री, ब्राह्मण, स्त्री हो या पुरुष, जिसे भी गुरु ने नाम दे दिया वह उस शब्द को सुन सकता है। शब्द ना तो संस्कृत की भाषा का है, न अरबी, न तुर्की, न फारसी और ना कोई और भाषा। जहाँ कोई भाषा ही नहीं, जो अनबोली भाषा है, वहाँ कौन सी भाषा जागृत की जा सकती है? ये सारी भाषाएं हम ही नहीं बनाई हुई हैं। सारी दुनिया आंखों से बाहर बैठी हुई है। जब गुरु नाम देता है, कहता है चढ़ ऊपर। जब नाम की कमाई की पर्दा खुला, आत्मा खंडों ब्रह्मांडों पर चली गई, जन्म मरण खत्म हो गया। बात आसान है, पर अगर समझ में आ जाए तो। वेद शास्त्र, ग्रंथ, पोथियां सभी नाम या शब्द की महिमा करते हैं, मगर उनमें नाम नहीं है। नाम आपके अंदर है। अब जैसे कि आप खाना बनाने की किताब पढ़ते जाओ तो खाना किताब में नहीं, खाना तो कहीं और मिलेगा। अब कहते हैं कि सतगुरु ने हमें सच और धर्म के बेड़े यानी नाम के जहाज में बिठाकर संसार समुद्र से पार करा दिया, वरना हमारी आत्मा रूपी नाव को गोते खाते हुए करोड़ों युग हो गए थे। क्योंकि जो नाव मल्लाह के बगैर है वह कभी पार नहीं लगती, बल्कि अगर इधर से हवा आ गई तो उधर चली गई।
और उधर से हवा आई तो इधर चली गई। अब गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं कि हमारा सच्चा नाम का जहाज है और गुरु उसका मल्लाह है। जो महात्मा कहता है कि मैं संसार समुद्र से पार हो चुका हूँ, इससे बढ़कर आप और क्या सबूत मांगते हो, किसकी गवाही मांगते हो? अगर कोई आदमी कहे कि मैंने कलकत्ता देखा है और वह कलकत्ता पहुंचाने का जिम्मा लेता है, तो इससे अधिक आप और क्या कह सकते हो? क्या चाहते हो आप? इसीलिए गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं कि हमने अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर मालिक के दर्शन किए हैं। अब हमें भी चाहिए कि हम भी उसी रास्ते पर चलें जिस रास्ते पर चलकर वे पहुंचे हुए हैं। बेसुमार बेअंत स्वामी नानक बलबल जाई। कहते हैं वह मालिक बेशुमार है, बेअंत है, खुद खुदा है, बदहुल लाशरीक है। हम उस पर बार बार कुर्बान जाते हैं क्योंकि उसने हमें गुरु के जरिए अपने पास बुला लिया है और अपना साथ मिला लिया है। अकाल मूरत अजूनी संभव कल अंधकार दीपाई। अब उस मालिक की महिमा करते हुए कहते हैं कि वह अकाल है, यानी उसको मौत नहीं आती। जिसको कभी जन्म नहीं हुआ उसको मौत भी कैसे आ सकती है? जो त्रिलोकी का मालिक काल भगवान है, उसको बनाने वाला और मारने वाला भी वो मालिक है। फिर कहते हैं वह अजूनी अयोनी है, वो जन्म मरण में नहीं आता, संभव या स्वयंभू है, खुद मुख्तार है। जो उसकी मर्जी होती है वो करता है। कलयुग में अंधों को रोशनी देने वाला अगर कोई है तो सतगुरु और शब्द है, और कोई नहीं। अब कहते हैं गुरु की कृपा से जिसके अंदर रोशनी हो गई वह परमात्मा से जा मिला। गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं कि हम उन पर बार बार कुर्बान जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में घोर अंधेरा है। सारा संसार विषय विकारों में, बेटे बेटियों में, काम धंधों में इतना फंसा हुआ है कि 2 मिनट भी मालिक के ध्यान में नहीं बैठ सकता, मगर उसने हमें यहां से निकाल लिया है। अंतर्जामी जियन का दाता देखत त्रिपत अगाई। कहते हैं वह मालिक चोरों, ठगों, दुराचारियों, मतलब कि सबके अंदर है। यह नहीं कि संतों के अंदर है और दूसरे पाप कर्म करने वालों के अंदर नहीं है, वह सभी के अंदर है। कोई जीव उससे खाली नहीं, मगर उनको खबर नहीं कि वह हमारे अंदर ही है। उन्होंने नाम की कमाई करके अंदर पर्दा खोल लिया, उनको शांति आ गई। उन्होंने अपना जन्म मरण खत्म कर लिया। अब कहते हैं कि पूर्ण शांति खुशियां देने वाला नाम है और वह अपने अंदर तलाश करने पर ही मिलता है। एकंकार निरंजन निरपौ सब जल थल रहया समाई। कहते हैं वह ताकत जो मुक्ति प्रदान करती है, उजाड़ों पहाड़ों, नदियों जंगलों, मतलब कि जर्रे जर्रे में मौजूद है। जब हम सतगुरु के पास जाते हैं तो वह कहता है कि वह तेरे अंदर है, अंदर चल। जब हम उनकी हिदायत के मुताबिक अभ्यास करके अंदर जाते हैं तो वह हमारी आत्मा को उसके साथ जोड़ देता है। अंजन माया को कहते हैं। वह मालिक निरंजन यानी माया से रहित है, निर्भय है, उसे किसी का डर नहीं है। वह खुद मुख्तार है, बस जर्रे जर्रे में भरपूर है। सतगुरु ने हमें उसके साथ मिला दिया। सच बात बताना चाहूं तो हम ही मालिक हैं। भक्ति दान भगता कऊ दीना हर नानक जाचै माई। कहते हैं कि जो उसकी भक्ति करता है वही उसका भक्त है और उसके साथ मिला हुआ है। उसने अपने भक्तों को भक्ति का दान दिया है। अब गुरु अर्जुन साहिब जी भी कहते हैं कि मैं तेरा मांगता हूं, तू मुझे भी वही दान दे जो तूने अपने भक्तों को दिया है। क्या? अपनी भक्ति और अपने प्यार का दान। ज्यों त्यों कर जीव भुलावे, काल अपने खेल खिलावे। पहले तो हम प्रेम के साथ भजन में बैठते ही नहीं और पूरा वक्त नहीं देते। अगर देते भी हैं
तो मन भुलावे में डालता है कि अभी रात बहुत बाकी है, ज़रा और सो लो। ज़रा से सोए कि दिन चढ़ आया। ये सारे मन के धोखे हैं। मैंने एक मुसलमान फ़कीर की कहानी पढ़ी है। एक दिन उसकी रात को नींद खुली। मन से बोला कि मैं तुझे सारा साल गर्म पानी पिलाऊंगा। मन को पूरा साल गर्म पानी पिलाया। इसका नाम लड़ाई है। हमें चाहिए कि मन के साथ लड़ें। हमारा और कोई दुश्मन नहीं, मन ही हमारा दुश्मन है। गुरु भक्ति न करने पावे, बहु भांति उपाधि लगावे। मन शुतुर बेमुहार यानी वे नकेल का ऊंट है। अपना शासन या हुकूमत चाहता है और गुरु भक्ति की तरफ तो आने ही नहीं देता। जब तक गुरु भक्ति नहीं, नाम भक्ति कहाँ। जो पानी आंखों, नाक, कान, मुंह और अलग अलग नलों के जरिए बहता है, उसे एक नल में ले आओ तो देखो कितने जोर से पानी बहता है और उसमें कितनी ताकत आ जाती है। जिस तरह एक कमांडर इन चीफ है, सारी फौज के सिपाही उसके पीछे हैं। अगर उसका हुक्म मानकर सभी सिपाही दुश्मन के साथ लड़ें तो कामयाब हो जाएंगे। अगर हर एक सिपाही अलग अलग लड़े तो सभी नाकामयाब होंगे। इसी तरह दुनिया में कई किस्म की भक्ति है, जैसे कौम, देशभक्ति, पितृभक्ति। अगर हम इन सारी भक्तियों को छोड़कर एक गुरु भक्ति को अपना लें, यानी किसी महात्मा से राह लेकर अंदर चढ़ चले, तो हमारी मुक्ति हो जाए, जन्म मरण खत्म हो जाए। गुरु अर्जुन साहिब जी कहते हैं, गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। यानी गुरु ही हमारी माता है, गुरु ही हमारा पिता है और गुरु ही हमारा परमेश्वर है। क्योंकि गुरु के सिवाय मौत के बाद हमारे साथ और कोई नहीं जाता। अगर दुनिया में भी हमारा कोई रिश्तेदार है तो वह है गुरु। बिना नाम मुक्ति नहीं और नाम गुरु से ही मिलता है। जब हम गुरु के सत्संग में बैठते हैं या नाम का सिमरन करते हैं या भजन पर बैठकर धुन को सुनते हैं तो मन कोई ना कोई बड़ी रुकावट खड़ी कर देता है। जब रात को भजन के लिए जागते हैं तो कहता है कि अभी रात बहुत बाकी है, थोड़ा और सो लो, फिर बैठ जाएंगे। जरा लेटे नहीं कि दिन चढ़ आए। कभी मित्र हुए भरमावे, कभी बैरी बन धमकावे। पहले तो मन विषय विकारों, राग रंग की चोटों और इंद्रियों के भोगों के स्वाद चखता है। जो इनके काबू में आ गया वह तो गया, जो ना फंसा उसके साथ दुश्मनी करके, लड़ाई करके या कुछ और करके भजन छुड़वा देगा। एक महात्मा एक दुकान पर खड़े थे। कुछ ख्याल आया, मन से कहने लगे, तेरी बड़ी तारीफ सुनी है, कुछ अपनी करतूत तो दिखा। मन कहता है, देखनी है। एक आदमी वहां पर शहद बेच रहा था। उसकी मटकी में से अंगुली भरकर एक दीवार पर लगा दी। शहद लगाने की देर थी कि उसकी खुशबू पाकर एक मक्खी आ बैठी और लगी आंखें बंद करके शहद चाटने। अभी शहद खा ही रही थी कि एक छिपकली ने देखा कि यह तो मेरा शिकार है। जैसे ही छलांग मारी, मक्खी को शहद समेत खा गई। उस दुकानदार ने बड़े प्यार से एक बिल्ली पाल रखी थी। बिल्ली छिपकली पर झपटी और उसे एक बार में ही खा गई। पास ही एक ग्राहक का कुत्ता खड़ा था। उसने बिल्ली पर हमला करके उसे चीर फाड़ डाला। दुकानदार को गुस्सा आया। उसने अपने नौकरों से कहा, मारो कुत्ते को। उन्होंने डंडे मार मार कर कुत्ते को मार डाला। ग्राहक को बड़ा दुख हुआ। उसने दुकानदार को गालियां दी। गाली देने की देर थी कि दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। दुकानदार के साथ उसके नौकर थे और ग्राहक के साथ आम लोग। खूब लड़ाई हुई। तब मन ने उस महात्मा से कहा कि यह मेरे खेल हैं, यह मेरे धोखे हैं। कभी रोगन माही जुमावे, नाना विधि जाल बिछावे। मन कभी बीमारियों में, कभी अलग अलग विषय विकारों में ले चलता है। मतलब कि इसका मकसद है आदमी नाम की तरफ ना जाए, अंदर ना जाए। वशिष्ठ जी रामचंद्र जी के गुरु थे।
वह कहते हैं कि मन की ताकत का अंदाज़ा महात्मा को होता है। जो मूर्ख है उन्हें क्या पता कि मन क्या ताकत है और महात्मा क्या कह रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम, अगर कोई कहे कि मैंने 2000 मील लंबा और कई हजार फुट ऊंचा हिमालय पहाड़ उठा लिया है, हालांकि यह मानने में नहीं आता, फिर भी हम मान लेते हैं कि शायद परमात्मा ने दुनिया में कोई ऐसा आदमी भेजा हो जिसने कि उठा लिया हो। फिर कहते हैं कि अगर कोई कहे कि मैंने समुद्र को पी लिया है, मानने में तो नहीं आता, मगर मान लेते हैं कि शायद कोई ऐसा आदमी पैदा हो गया जिसने कि समुद्र को पी लिया हो। लेकिन अगर कोई कहे कि मैंने मन को वश में कर लिया है, तो कहते हैं कि मैं नहीं मानता। मन ऐसा जबरदस्त है कि बड़े बड़े महात्माओं से भी वश में ना हुआ। मगर आप इससे ये ना समझो कि मन को वश में करने की कोई दवा है ही नहीं। दवा है। अगर कोई गुरु मिल जाए, वह इसे नाम दे दे, ये कमाई करके अंदर चला जाए, तो आगे तुरिया पद में सतगुरु खड़ा है। तुरिया पद कहो या सहजल कमल कह दो, वहां नाम का अमृत है। जिस वक्त मन उस अमृत को पीता है तो मन काबू में आ जाता है, आत्मा आजाद हो जाती है। यानी इस जन्मों जन्मों की कैदी आत्मा को थोड़ी सी तो आज़ादी मिल ही जाती है। इसीलिए हम सभी को भजन सिमरन करना चाहिए। मेरे वचनों को बड़े प्रेम से सुनने के लिए धन्यवाद। आपके बीच में बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।